परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। और साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आज आपके साथ जुड़ने के लिए ये अवसर दिया है। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। क्रिसमस के सुंदर मौसम में यीशु मसीह के नाम को हम याद करें, उनकी स्तुति करें। ये सुंदर सा पुराना एक गीत है, सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आइए हम मिलकर गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर आपने हमारे जीवन में दिया। हमारे प्रिय श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा आप उन हर एक से बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए। प्रभु जी, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया। जो भी बातों को हम सीखते हैं, इसके द्वारा आपकी महिमा को प्रभु लोगों के सामने प्रकट करने के लिए आप हमें उपयोगित करें, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है, जिस भी अवस्था के साथ में आए, उन सभी को आप छुटकारा, चंगाई, आप अपने स्पर्श को उनके जीवन में दे, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद राजा, आपकी महिमा होने पाए। समय में जहाँ जिस स्थान में हम बैठे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे भर दे, पापों को हमारे क्षमा करें और आपकी महिमा प्रकट करें। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ में इस क्रिसमस के सुंदर मौसम में वचन बांटने के लिए अवसर दिया, जब पूरा संसार यीशु मसीह के जन्मदिन को इसको मना रहा है। आइए हम भी वचन से प्रभु यीशु के जीवन के बारे में देखें। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय
और 21वां कलम। वचन ऐसा कहता है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ, पापों से उद्धार करने के लिए। ये उद्धार किस प्रकार हुआ, इसे समझने के लिए मैं आपके साथ में एक उदाहरण बांटना चाहता हूँ। एक घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन करने का काम करती थी। उन्हें एक बार ब्रिज का निर्माण करने के लिए टेंडर उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर सा ब्रिज तैयार किया, परंतु उसके उद्घाटन के बाद में कुछ ही समय में ब्रिज का एक भाग टूट पड़ा और उसके ऊपर से एक ट्रक जा रही थी। वो ट्रक उस ब्रिज के टूटे हुए भाग पे से होते हुए वो नीचे गिर पड़ा। बहुत बड़ा नुकसान और कुछ लोगों की जान उसके अंदर गई। टीवी में, मीडिया में ये बहुत बड़ी खबर बन गई। कई जगह में लोगों का विरोध इसके ऊपर उठने लगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग चिंता में आ गए, अब हम इस विषय में क्या करें। और वे सब एक होटल के कमरे में आकर इकट्ठा हो गए, क्योंकि ऑफिस और सब जगह पर लोग और भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। घर बार सब जगह बहुत ही चिंता चल रही है। होटल के एक रूम में बैठकर ये सब सोच रहे हैं। कंपनी के कई सारे मुख्य लोग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हर एक जो सुपरवाइज़र और कई लोग बैठे सोच रहे हैं हम इस विषय के लिए क्या करें। कुछ मुख्य लोग जब इस विषय के बारे में इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं, तब एक वकील इसके बारे में बताता है, ये सारा अगर दोष कंपनी के ऊपर आता है तो कंपनी को नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी, और इस नुकसान की भरपाई करते समय पूरा कंपनी भी इसमें बंद हो सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति इस गलती की जिम्मेदारी को उठा ले तो सारा ध्यान, सारा जो गुनाह है उस एक व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा, और कंपनी और कई सारे लोग, उनकी नौकरियां, ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो बच जाएगा। और जब वो ये सब बातों के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें एक पुराने अकाउंटेंट के बारे में याद आया जो बहुत ही विश्वासु था इस कंपनी का, और उन्होंने उसको बुलवाया और ऐसा कहा कि देखो, अगर कंपनी के ऊपर दोष आता है, ये सारी जो मुसीबतें हैं कंपनी के ऊपर पड़ती है, तो कंपनी भी बंद हो सकता है, कई सारे लोगों की नौकरियां इसमें जा सकती है और कई सारा नुकसान आ सकता है। लेकिन हमारा वकील ऐसा बताता है, अगर एक व्यक्ति के ऊपर ये केस रखा जाए तो हम इसके ऊपर से उभर कर आ सकते हैं, और अगर तुम इसे ले लोगे तो हमारा वकील तुम्हारे लिए कोर्ट में लड़ सकता है और तुम्हें वो बचा सकता है। पहले तो अकाउंटेंट इसके लिए तैयार नहीं हुआ, पर वकील के अनुभव और उसकी बातों को सुनते हुए उसने कहा कि ठीक है, मैं ये गुनाह को लेने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे बचाना। और सारे बातचीत करने के बाद जब कोर्ट के अंदर ये केस गया तो इस अकाउंटेंट के ऊपर सब कुछ डाला गया कि इस व्यक्ति ने गिनती में और सारी जो सीमेंट और रेती सब जो मंगवानी है उसके अंदर उसने कुछ तो भी गड़बड़ी की, जिस वजह से ये ब्रिज ऐसा तैयार हुआ और ये हादसा हुआ है। लेकिन ये दुनियादारी लोग थे, और ये व्यक्ति जब जेल में चला गया उसके बाद फिर केस आगे बढ़ा नहीं। वकील कुछ ज़्यादा इसके ऊपर कार्यवाही कर नहीं पाया और वो व्यक्ति फंस गया। कंपनी अपने रीति से चलती चली गई। ये एक दुनियादारी रीति है अपने आप को बचाने के लिए। परंतु बाइबल हमें ऐसा कहता है, यीशु मसीह संसार में आए और हम सब ने जो पाप किया उस पाप का बोझ उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है, और प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर जो व्यवस्था कहता है मृत्यु और बलिदान की ज़रूरत है उसको उन्होंने अपने जीवन के द्वारा पूरा किया और हम सब की जानों को बचा लिया। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे लिए कीमत चुका दी, और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें छुटकारा मिल जाता है, हमें एक चंगाई अनुभव होता है, हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं, परमेश्वर की वो धार्मिकता हमारे ऊपर प्रकट होती है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन के किसी भी पल में, किसी भी क्षेत्र के अंदर वो इस समय में आ सकते हैं और आपके लिए एक अद्भुत कार्य कर सकते हैं।
बाइबल के 4 घटनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह ने जो असंभव लग रहे थे उन समयों में वहाँ पर पहुँचकर अद्भुत कार्य किया। एक घटना ऐसी थी जहाँ पर यीशु मसीह गेरासीनियों के देश की ओर बढ़ रहे थे। नाव पे से वो उतरे और किनारे पर जब आए तो दुष्ट आत्मा से बाधित एक व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, इस आदमी को उसके गांव ने, उसके लोगों ने त्याग दिया था। ये कब्रों में जीता था, भटकता रहता था, चिल्लाता रहता था, अपने आप को घाव करता रहता था। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसको जंजीरों से बांधने की भी कोशिश की, परंतु ये दुष्टात्मा की ताकत इसके अंदर ऐसी काम करती थी, वो जंजीरों को तोड़कर भी आज़ादी से नग्न घूमता था, बिल्कुल एक पागलपन की अवस्था में, और इसके पास बचने का कोई अवसर नहीं। और यीशु मसीह उसके पास आए और उस दुष्टात्मा को आज्ञा देकर वहाँ से निकाल दिया। इन दुष्टात्माओं की कोशिश ये थी कि इस आदमी को कैसे भी मार डालना है, परंतु एक अलौकिक ताकत थी जो अब तक इसे पकड़े हुए थी। परमेश्वर की इच्छा थी ये मरे नहीं और उसे पकड़े रही थी, और चाहे दुष्टात्माएं कितनी भी कोशिश कर रही थी उसे मार नहीं सकती थी। और जब ये दुष्टात्मा इसमें से निकल गई, वो सुअरों के एक झुंड में गई और उस पूरे सुअरों के झुंड को दुष्टात्माओं ने खत्म कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इस आदमी को भी मारा जा सकता था, पर वो खत्म नहीं हो पाया। एक आदमी जो मरने की हालत में आ चुका है और दुष्टात्मा ने उसे बांध के रखा है, यीशु ने उसे बचाया। हम दूसरे एक घटना में देखते हैं, याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार, जिसकी बेटी मरने पर थी, और जब वो यीशु मसीह की मदद मांगने के लिए आया, तब उसके घर के लोग आकर उसे कहने लगे कि यीशु को परेशान मत करो, तुम्हारी बेटी मर चुकी है और अब उसके मरने की तैयारी तुम करो। यह आराधनालय का सरदार बिल्कुल निराश खड़ा था। तब यीशु ने कहा, डरो मत, विश्वास करो। यीशु मसीह उसके घर में गए और उसके बेटी को जिलाया। जो मर गया उसे प्रभु यीशु ने जिलाकर जिंदा कर कर उसके पिता के हाथ में सौंप दिया। तीसरी एक घटना में यीशु मसीह नाइन नाम के इस नगर की ओर जा रहे थे और देखा कि एक भीड़ बाहर निकल कर आ रही है शहर के, और एक कफन को लेकर जा रही है जिसमें एक जवान आदमी है और वो एक विधवा स्त्री का इकलौता बेटा है, और उसे वो लोग गाड़ने जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि एक विधवा स्त्री जिसके पास और कोई आसरा नहीं, उसका बेटा है, परंतु अब वो बेटा भी मर गया है और बड़े दुख के साथ वो उसे दफनाने के लिए जा रहे हैं। मर चुका है, कफन में आ चुका है, बस अब गाड़ने की देरी है। और यीशु मसीह को बड़ी दया आई और उस बेटे को प्रभु यीशु ने वहाँ पर उस स्थान पर जिलाया, जिंदा किया और उसके माँ के हाथों में वापस सौंप दिया। और चौथी एक घटना हम देखते हैं लाजरस के बारे में, जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए और उसे गाड़कर 4 दिन हो चुके हैं, और यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और उसके कब्र की ओर वहाँ पर उसके बहनों के साथ में आते हैं। एक भीड़ भी उनके साथ में खड़ी है और यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, और ये व्यक्ति जो मर चुका है 4 दिन से, गाड़ दिया गया है, और दुनिया का ऐसा मानना है कि उसका शरीर अब तक सड़ चुका होगा, बिगड़ रहा होगा, उसको यीशु मसीह ने जिलाया, जिंदा किया। इन चारों घटना में हम देखते हैं कोई मरने वाला था, कोई मर गया, कोई कफन में आ गया और गाड़े जाने वाला है, और कोई गाड़ा गया है और 4 दिन बीत चुके। इन चारों घटनाओं में यीशु मसीह ने आकर अद्भुत कार्य किया और चमत्कार किया और जिलाया, चंगाई दी। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज आपके जीवन में भी, शायद आप एक ऐसी हालत में होंगे कि मरने की ओर बढ़ रहे हैं, या मर चुके एक ऐसी अवस्था में आप आ चुके, आपकी परिस्थिति आपको इस प्रकार खत्म कर चुकी है, या कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन में जो कफन में आ गई है, बस गाड़ने की देरी है, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो मर चुकी, खत्म हो गई, आपके पास कोई आशा नहीं है। प्रभु यीशु उद्धार करता है, उनके पास आए, पापों की क्षमा मांगे, उनके लहू के द्वारा आप छुटकारा पाए, और प्रभु यीशु आपके जिस भी परिस्थिति में है आपको वो जिलाकर बाहर ला सकते हैं। आज इस सवेरे के समय में अगर आप विश्वास करते हैं, आप मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह की कृपा को आप अनुभव कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अभी तक आपने यीशु मसीह को जाना नहीं, परंतु आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे पीछे आप ये छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु,
मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कर कर ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन को आप चलाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अगर ये छोटी सी प्रार्थना की है, यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और वो इस समय आपके हृदय में प्रवेश कर कर आपके परिस्थितियों को बदलने में मदद करेंगे। मैं और एक प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ये संदेश आपके लिए अनुग्रहकारी रहा होगा, मैं विश्वास करता हूँ, और प्रभु आपको आशीषित करे। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है, किसी के विवाह के सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और अपने देश के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह का ये जन्मदिन, ये अवसर हमारे देश के लिए भी एक उद्धार का कारण बन जाए, एक अनुग्रह वो बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। जिन बातों को हमने सीखा है, सुना है, उसके द्वारा परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करें। हमारे अंदर जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, एक अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी लोगों के लिए, हमारे पापों को आप क्षमा करें, अपने लहू के द्वारा धो दे और अपने धार्मिकता की ओर हमें ले चले। प्रभु यीशु के इस उद्धार के मार्ग के द्वारा हमारे जीवन को आप बचा लीजिए। हम हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम मांगते हैं, जीवन के जिस भी पल में वे फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, एक मृत्यु की अवस्था दिखाई पड़ती है, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी को आप छुटकारा दे, चंगाई दे। जिनके जन्मदिन हैं उन्हें आप आशीषित करें, आने वाला नया वर्ष उनके लिए अनुग्रह होने पाए, उनका जीवन दूसरों के लिए प्रभु जी अनुग्रह का कारण बन जाए। जिन लोगों के विवाह के सालगिरह है उन्हें आप आशीषित करें प्रभु जी, उनके वैवाहिक जीवन को आप अनुग्रहित करें, उनके भविष्य को आप आशीषित करें, दूसरों के लिए वो भी एक अनुग्रह का कारण बने। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को पापों में से छुटकारा दे, बुराई के मार्ग में से छुटकारा दे। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा एक अद्भुत कार्य हमारे देश में होने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए, अगुवाई दे और चलाए, और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हम सभी को तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।